नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 910 प्लस में। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड। आप सभी को पता है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हमने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसमें आपका कंप्यूटर का एक पेपर रहेगा जो कि आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपने कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी जो सेकेंड कॉपी है, दूसरा पेपर, वो चेक नहीं किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के एमसीक्यू है वो लेके आए हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, इनसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ज्यादातर कोई ये जो क्वेश्चन है इसके ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना कहलाता है। मतलब पहले से आप शुरू है कंप्यूटर, आप दोबारा शुरू कर रहे हैं। देखिए शट डाउन करना तो होगा नहीं, वो तो बंद करना है। लॉगिंग ऑफ होता है मतलब अकाउंट से बाहर आना, ये भी नहीं है। कोल्ड बूटिंग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वार्म बूटिंग। क्या है? वार्म बूटिंग। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना कहलाता है वार्म बूटिंग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? एक माउस में बटनों की संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बता देता हूं। जो माउस होता है लगभग ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो ये बटन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट की बोलते हैं। ये राइट की होता है और बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो कुल मिला के आपके 3 बटन हो जाएंगे। तो माउस में बटनों की संख्या होती है 3। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएनजी का पूरा नाम क्या है? आपने देखा होगा कोई भी जो फोटोज वगैरह होती हैं वो पीएनजी फॉर्मेट में होती हैं। तो अब ये पीएनजी जो फॉर्मेट होता है, जो एक्सटेंशन है, अब इस पूरा नाम क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो गाइस पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश किलोबाइट मतलब कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? तो मैं आपको बता दूं, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB, सॉरी डैश केबी में कितने एमबी होती है? 1 MB में कितने केबी होगी? तो 1024 KB के अंदर 1 MB होती है। मतलब 1024 किलोबाइट के अंदर 1 मेगाबाइट एमबी बनेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। इसका एक सीक्वेंस भी होता है, आपको वो सीक्वेंस याद कर लेना है। जैसे केबी निबल सॉरी बिट निबल बाइट, इसके बाद आपका जो आपका किलोबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, ये सारा जो सीक्वेंस है वो याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाले चिन्ह कहलाता है। अब एक ना ऐसा चिन्ह होता है वो बार बार ब्लिंक होता है। अगर आपने वर्ड प्रोसेसर वगैरह में काम किया है तो उसमें ऐसा एक कर्सर होता है, वो ब्लिंक होता रहता है। मतलब माउस का ही पार्ट होता है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्सर, उसे कर्सर ही बोलते हैं। तो जो कर्सर होता है ना बार बार ब्लिंक होता रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार डैश पर निर्भर करता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार किस पर निर्भर करता है? तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार निर्भर करेगा डिस्क स्पेस, मतलब कितना डिस्क स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, उसी पे डिपेंड करेगा आपका वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी डिपेंड करता है डिस्क स्पेस पर। तो आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर सीपीयू मेमोरी कंट्रोल और डैश 3 यूनिट होते हैं। जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर 3 यूनिट कौन सा? एक मेमोरी यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और जो थर्ड कौन सा यूनिट होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर, और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम एएलयू बोलते हैं, एएलयू चिप, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है वो। तो एएलयू होगा या तो आपका ऑप्शन, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक, ये लिखा होगा। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम आपको बताना है। तो अगर आपको गाइस पता है तो आप इसे पॉज करके पहले आप कमेंट बॉक्स पे जाके इसे सजेस्ट मतलब आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे जाके आंसर दीजिए, फिर देखिए अगर आपका सही होता है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो हमें पता करना है ENIAC का
ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जी हाँ, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मवेयर का अर्थ क्या है? फर्मवेयर किससे रिलेटेड होता है? बेसिकली मैं आपको बता दूं फर्मवेयर होता क्या है। इसका सीधा सीधा आंसर है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं, उस हार्डवेयर को काम कराने के लिए उसमें कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट मतलब एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे कि हार्डवेयर काम करे। उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? तो आपको ये भी लर्न करना होगा कि कौन कौन सी जनरेशन आई है। जैसे कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हो गया था, बट आपसे सेकंड जनरेशन का नहीं पूछ रहा, पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ था। तो पांचवी पीढ़ी में यूएलआईसी का यूज होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यूएलआईसी जो चिप है वो इन्वेंट हो गई थी, तो यूएलआईसी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपका जो सही ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी में फिफ्थ जनरेशन में किस चीज का यूज होने लगा था? यूएलआईसी का। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कह रहा, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें माउस से किसी चीज की प्रॉपर्टी देखनी, देखिए माउस होता है, तो माउस से अगर हमें किसी चीज की प्रॉपर्टी देखनी मतलब उसके बारे में जानना, तो हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा राइट क्लिक, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गाइस। चलिए अब अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? क्या ये हाफ मैन की तरह काम करता है, हैश की तरह काम करता है, या ट्री की तरह काम करता है, या लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है? मतलब लिस्ट की तरह इसकी संरचना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यूएसबी डिवाइस होता है उसका जो संरचना होती है वो होती है ट्री की तरह। कैसी होती है गाइस? ट्री की तरह। ये भी आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम किससे संबंधित है? आपने देखा होगा जीमेल का एक जो अकाउंट, जीमेल जो होती है हमारी, उसके अकाउंट में एक स्पैम का एक ऑप्शन आता है। तो वो आर्ट से संबंधित होता नहीं है, सॉन्ग से संबंधित है नहीं, गेम से संबंधित है नहीं, बचा कंप्यूटर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। किससे संबंधित स्पैम? कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है ये आपको बताना है। क्या प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है? क्या ईयरफोन्स आउटपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस है? या सीआरटी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है? इसमें से आपको आउटपुट डिवाइस का चयन करना है। तो जो आपका आउटपुट डिवाइस होगा वो होगा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है गाइस? ये आउटपुट डिवाइस। तो आपका डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? अब हमें बताना है कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। तो जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है वो बताना है। तो ऑप्टिकल पेन हो गया, माउस होता है, जॉयस्टिक, ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, बट जो स्कैनर होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं करता है, मतलब पॉइंटिंग नहीं करता, ये तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन शाही, सॉरी गाइस मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन शाही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? जो बेसिक कलर्स होते हैं ना, जो इंकजेट प्रिंटर में जो कलर डलते हैं, जो बेसिक कलर पर काउंट कितना होता है? कितने होते हैं बेसिक कलर? तो मैं आपको बताता हूं, खाली 3 ही बेसिक कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3। सॉरी, कितने कलर होते हैं? 3 होते हैं बेसिक कलर। तो आप ये याद कर लीजिएगा, 3 बेसिक कलर होते हैं, जिसमें से आपके कौन कौन से कलर हो जाएंगे? ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड रेड। तो आपके 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये 3 कलर हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है?
डेटा प्रोसेसिंग से आशय क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा है डेटा को संग्रहित करना, तीसरा है डेटा को उपयोगी बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डाटा को व्यवस्थित भी करते हैं, डाटा को संग्रहित भी करते हैं, डाटा को उपयोगी मतलब यूजेबल ही बनाते हैं। तो ये तो सभी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाना, मतलब उपरोक्त सभी डेटा प्रोसेसिंग के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईबीएम का पूर्ण रूप है, मतलब आईबीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सेकंड है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सॉरी इंडियन बिजनेस मशीन, थर्ड है इटालियन बिजनेस मशीन या इंट्रीगल बिजनेस मशीन। तो पहला जो ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आईबीएम का फुल फॉर्म होगा। ये क्या होगा? आईबीएम का फुल फॉर्म होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको चीजें अच्छे समझ आ रही होंगी, बट स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया है, एप्पल ने बनाया है, आईबीएम ने बनाया है, एचसीएल ने बनाया है। ये आपको पता करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम है, आजकल ये बोलते हैं जब आप कंप्यूटर वगैरह भी लेते हैं तो प्रोसेसिंग सिस्टम चेक करते हैं, तो वहां पे एक लिखा होगा इंटेल प्रोसेसिंग सिस्टम। इंटेल प्रोसेसिंग सिस्टम काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोसेसिंग सिस्टम है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता भी इंटेल ही है। इंटेल द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब MP3 है, ये MP3 क्या है? आप सबने गाने वगैरह सुने होंगे। क्या ये माउस है? नहीं। प्रिंटर है? नहीं। साउंड फॉर्मेट है? हाँ जी, ये साउंड फॉर्मेट है। आप गाने भी डाउनलोड करते हैं ना, MP3 में गाने डाउनलोड कर लेते हैं या गाने सुने होंगे आपने। तो MP3 कौन सा फॉर्मेट है? एक साउंड फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। क्या हार्डवेयर को छू नहीं सकते? बिल्कुल छू सकते हैं। मॉनिटर को बिल्कुल हाथ लगा सकते हैं। सीपीयू को जी छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को जी नहीं, आप नहीं छू सकते। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एक ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जिसे हम छू नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, मतलब इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है वो बताना है, क्या होता है? तो क्या पेरिफेरल्स इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मेमोरी करता है, स्टोरेज करता है या सीपीयू करता है? तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी इनपुट डालते हैं उससे हमें आउटपुट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू काम करता है। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। इनपुट से आउटपुट में कौन कन्वर्ट करके देता है? हमें सीपीयू कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को सुरक्षा करता है या ऑल ऑफ अबव? तो मैं आपको बता दूं, जो फायरवॉल होता है एक काइंड ऑफ एंटीवायरस समझ लीजिए। ये क्या करता है? कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन बी आपको जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा करने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 क्वेश्चन, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम लिखिए। तो पुनः प्रयोग की सीडी नहीं है, रोम नहीं है, डीवीडी नहीं है। जी, आरडब्ल्यू एक ऐसा ऑप्टिकल है जिसका आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल, दोबारा यूज करने योग्य होता है। ये रीराइटेबल इसका फुल फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बड़ा है? क्या पेटाबाइट बड़ा है, जेटाबाइट बड़ा है, टेराबाइट बड़ा है या एक्साबाइट बड़ा है? तो मैं आपको बता दूं, जेटाबाइट इन सब में सबसे बड़ा है। आप सीक्वेंस याद कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो उसमें जेटाबाइट सबसे बड़ा निकलेगा। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये वीडियोस काफी लंबी चली जाएगी, हमारे पास काफी सारे एमसीक्यू हैं आपको बताने के लिए। तो वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए बाकी के एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर एक कोर्स लेके अच्छी तरह से डिटेल से समझाएं तो कमेंट बॉक्स पे जाके या टेलीग्राम पे एक बार सजेशन जरूर दे। वी नीड योर सजेशन गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहें।